दोस्तों, सुधीर नाम के इस महाशय ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई ज्ञान चर्चा की खुली चुनौती को एक्सेप्ट किया है। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं, क्या सुधीर जी के पास सच में वो ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान चर्चा कर सकें। पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान चर्चा करने की ये काबिल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई अलग ज्ञान ही नहीं है जो आजकल हमारे गुरु बताते आ रहे हैं, जो कथावाचक बताते आ रहे हैं और जो एथिस्ट बात करते हैं, उन्हीं बातों को ये गोल मोल करके घुमाते रहते हैं। इनके कई सारे वीडियोस मैंने देखे। दूसरी बात, जिन ऋषि महर्षियों को ये काबिल मानकर उनके द्वारा बताई भक्ति साधना से परमात्मा प्राप्ति और अंतःकरण को शुद्ध करने की बात कह रहे हैं। हमारा ऋषि मुनियों का जो पुरातन ज्ञान था वो जबरदस्त था, एक अलग ही लेवल का था, लेकिन उस ज्ञान को कहीं ना कहीं हम अपनाने से चूक गए। जबकि उन ऋषि महर्षियों ने पुराणों में स्पष्ट कहा है कि हमारी भक्ति साधना से, जो वो भक्ति साधना कर रहे थे, वो केवल स्वर्ग तक पहुंचाने वाली थी, भगवान को प्राप्त करवाने वाली नहीं है। और भगवान यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करवाने वाला वह पुरुष, वह महापुरुष बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये ऋषि महर्षियों ने खुद ही स्वीकारा है। अब बताओ जरा, उन ऋषि महर्षियों द्वारा बताई भक्ति साधना से कैसे वह परमात्मा मिल सकता है। और जो ऋषि महर्षि इन देवताओं से हटकर, स्वर्ग से हटकर ब्रह्म लेवल की साधना करते थे, अगर वो ब्रह्म लोक भी चले गए तो गीता जी में तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक को भी पुनरावृत्ति में आना पड़ता है। जैसे स्वर्ग में जाने के बाद वापस आना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्म लोक में गए हुए साधक पुनरावृत्ति में आते हैं। ये गीता जी में लिखा है। और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात कही गई है, जिसका ये ओम तत्सत मंत्र बताया गया है। तो उसकी जानकारी आपको भी नहीं है, ना ही जितने भी आपके लेवल के पाखंडी गुरु हैं उनको भी नहीं है। कहने का मतलब है कि ऋषि महर्षियों की साधना से वह परमात्मा नहीं मिला, स्वर्ग चले गए, ब्रह्मलोक चले गए, उसके बाद उनको वापस यहीं पर आना पड़ा, मतलब उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो जिन ऋषि महर्षियों की साधना से आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उस परमात्मा के लोक में जाने की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा को पाने की बात कर रहे हैं, तो इससे आपकी वो थ्योरी गलत साबित होती है। इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि आप जो ज्ञान दे रहे हैं वो ऑलरेडी कई सारे गुरु देते आ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी जवाब संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से अपने कई सारे वीडियोस में दे रखा है। और अगर सिख धर्म से आप बिलोंग करते हैं तो पहले ये देख लो कि गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे, जिनको वो वाहे गुरु सतनाम कहकर संबोधित करते थे। एक्चुअल में वाहे गुरु कौन है और सतनाम वो कौन सा नाम है, उसके बारे में भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कोई अलग ज्ञान नहीं है जिससे आपसे ज्ञान चर्चा की जाए। अगर कोई अलग ज्ञान है तो प्रमाणित करके बताओ। हवा में बातें करने से नहीं होता, और अपने आप को कबीर मानने से कोई कबीर साहिब नहीं हो जाते। कबीर साहिब आज के समय में कौन है? संत रामपाल जी महाराज, जिनका ज्ञान नेक्स्ट लेवल का है। जो कबीर परमात्मा उस समय सभी धर्मों में चल रहे पाखंड का विरोध करते थे, आज के समय में संत रामपाल जी महाराज उन्हीं पाखंडों का विरोध करके लोगों को उन पाखंडों से छुटकारा दिलवा रहे हैं।